प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है रेखा रावत। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड देवभूमि के इस खूबसूरत से गांव मेरे गांव घोड़ियाना से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से और मैं आई हूं आज अपने खेत में, यानी कि मैं आई हूं बेडू कंदल अपने खेत में। और इस यहाँ मैंने थोड़े से गैत बूत रखे थे। ये है बंजर खेत हमारा पूरा, यहाँ से आगे तक है बंजर। और इसमें जब मनरेगा का काम हुआ था तो यहाँ पे हमने अपना एक जो खेत होता है वो टूट रखा था, तो उसको रखा। फिर उसमें नई मिट्टी थी थोड़ी सी, तो मैंने थोड़ी सी जगह पे वहाँ पे गैस बूथ दिए थे। तो यहाँ पे आई हूँ मैं गैस देखने के लिए। और ये वही वाला खेत है जहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम तरबूज खा रहे थे और मनरेगा का काम चल रहा था इस खेत में हमारा। और सुंदर सा मौसम हो रखा है अभी। नीचे देखो सुमित की मम्मी काम कर रही है खेत में। अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि गुड़ाई हो रखी है, कर दी मैंने गुड़ाई, क्योंकि थोड़ा सा ही था 2 मीटर के आसपास। तो गुड़ाई हो गई है और अब धूप इतनी तेज़ लगी हुई है, बहुत ही ख़तरनाक वाली धूप लगी है। और मौसम आज तेज़ धूप वाला ही है। तो और ये है हमारी गौशाला। और ये गौशाला हमने किसी को दे रखी है अभी, उनके गाय रहती है इसमें। और इसकी भी मुझे मरम्मत करवानी है अभी, क्योंकि ये सारा ना टूट रहा है। देखो ये किसी के पास दे के ना यही होता है, अपना ही नुकसान होता है। तो ये देखो सीढ़ियाँ टूट रखी है और ये ऊपर भी ऐसा हो रखा है। तो ये हमारी गौशाला जो है ये मरम्मत मांग। और हमारे गांव में गांव ऊपर है और गौशाला यहाँ से नीचे को है। सारे गांव वालों की इधर 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 सब गौशाला है। इधर हमारे यहाँ गौशाला अलग होती है, गाय यानी कि गाय भैंसों को अलग रखा जाता है। और गांव हमारा ऊपर है और लोग खेतों में गए हुए हैं, सारे लोग खेतों में गए हुए हैं। मैं तो आ गई, मेरा तो थोड़ा सा ही था काम। अगर मेरा भी काम होता तो मुझे भी खेतों में ही रह। ओ सासू जी कब जाए वाला दयाल अम्मी जी सास हो रही। ओ तो ये देखो ये हमारी हीरोइन हीरोइन बुढ़ा पे सब्जी। हाँ अरदान प्रदान हो रहा है सब्जी का। हाँ खाएंगे दोनों बने रोटी में। हाँ जल्दी और रोटी खानी बाहर नहीं खाना दिन रोटी बनानी मेरी। मगत आया है। हाँ ठीक है, ओके बाय, जल्दी आना। हाँ हाँ तो ये जा रहे हैं मैके अपने परिवार सहित, फैमिली सहित कोलेरी जा रहे हैं। और मेरे को दी है बैंगन का भरता। दिन में मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि पतिदेव जी खाते हैं दिन में रोटी, चावल नहीं खाते हैं। और थोड़ी सी सब्जी मेरी है और आज मैंने पुदीना की चटनी भी बनाई और हो गया आज का जुगाड़। पहाड़ों में ऐसा ही चलता है। तो अब मैं थोड़ा सा, आज मेरी बारी है पानी खोलने की और मुझे जाना है। यहाँ पे टंकी है और मंदिर है ना जो वहाँ उस साइड में, तो वहाँ मुझे पानी खोलने के लिए जाना है थोड़ी देर में। क्योंकि अभी सारे लोग खेतों में गए हुए हैं, घर पे कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं और फिर पानी सबको मिलता नहीं है। तो जब सब लोग खेतों से आ जाएंगे उसके बाद मैं पानी खोलने के लिए जाऊँगी। तो 2 दिन से बिल्कुल धूप नहीं आ रही थी, तो इतना बढ़िया लग रहा था। और अब धूप आ गई है, क्योंकि पर मुझे धूप बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पे होती है एलर्जी, और धूप की एलर्जी है मुझे। और डॉक्टर ने बोल रखा है कि धूप में बिल्कुल मत रहना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता भाई, नामुमकिन है ये तो। पहाड़ों में रहना है तो धूप में भी रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सारा काम बाहर का ही होता है। देखो पानी का नल भी है मेरा, तो बाहर बर्तन भी धोने हैं, बाहर कपड़े भी धोने हैं, बाहर सब कुछ, मतलब सारा काम, खेतों का काम है। और कभी पंचायती काम होते हैं, कभी किसी गांव को किसी के काम होते हैं, तो सब जगह जाना पड़ता है। तो धूप में तो ऐसा हो नहीं सकता है कि धूप में ना जाऊं, लेकिन मुझे पूरे मेरे शरीर में ना एलर्जी हो जाती है धूप से, और इसलिए मैंने कवर कर ही रहती हूँ। देखो ऐसी गर्मी में भी, धूप में भी मुझे
ये फुल बाजू का ये सब ऐसे स्वेटर पहननी पड़ती है और मुंह पे कपड़ा लपेट के इतना इतना कपड़ा लपेट के मुझे रहना पड़ता है, तो मेरी मजबूरी है तो क्या करें। तो अभी यहाँ पे ये मेरा नींबू का पेड़ है और मैं बैठी हूँ यहाँ पे छाया में, क्योंकि और सुबह नाश्ता भी मेरा ना यहीं पे होता है, यहाँ पे छाया में। यहाँ पे सामने चेयर लगा देती हूँ और सुबह नाश्ता हमारा यहीं पे चलता है। तो सुबह हमने यहाँ पे नाश्ता करा और मेरी चाय की केतली भी देखो यहीं पे ही है, इसमें चाय है और यहीं पे छूट गई है। बर्तन वर्तन बाकी मेरे सारे धुल चुके थे और अंदर रख के गई मैं। तो अब जा रही हूँ मैं पानी खोलने के लिए, क्योंकि एक बार देखने के लिए जाना पड़ता है। अगर पानी के मतलब पानी ओवरफ्लो हो गया होगा तो खोल दूँगी। टंकी भर जाती है ना तो पानी वेस्ट होता है, फिर गिरने लग जाता है, तो किसी के तो काम आएगा। तो आज तो वैसे पानी मिल जाएगा सब लोगों को, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो लोग पानी की सिंचाई नहीं करते हैं क्यारियों में, तो अब पानी मिल ही जाएगा सबको। तो जा रही हूँ मैं पानी खोलने और मैं जाती हूँ इस वाले रास्ते से। एक रास्ता उस साइड में भी है, घर के उस साइड में, लेकिन उधर चढ़ाई बहुत है और मैं जा रही हूँ इधर से। यहाँ के लिए बोलते हैं जठनू और ख्यात, तो ऐसे जाऊँगी मैं इस वाले रास्ते से, रास्ते और ऊपर जो मंदिर है, मंदिर से सीधा सीधा और ऊपर। एक चिड़िया आती है ना आजकल, और इन्हीं दिनों में आती है, और अभी देखो हाँ क्या कहती है वो। हाँ, वो अजीब सा ही बोलती है, अब नहीं बोल रही है क्योंकि इधर मैं बोल दिया ना उसने। तो ये चिड़िया ना इन्हीं दिनों में आती है, पूरी सर्दियों में पता नहीं कहाँ रहती है, और आजकल ये खेतों की तरफ ही रहती है, ये घरों की तरफ नहीं आती है, और पता नहीं कैसे होती है, मैंने देखा भी नहीं है इसको आज तक। बस ये जब तो यहाँ से मंदिर शुरू हो जाते हैं, तो ये लोगों के अपने पर्सनल मंदिर हैं, ये देखो। और ये हमारी गांव, पूरे गांव वालों का मंदिर है, ये दीबा का मंदिर है, दीबा माता का। जय दीबा माता, दीबा माँ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। जय दीबा भगवती। फूल चढ़ा देती हूँ। फूल पत्योला भवन सजोलू, ए जमेरी माता, जय माँ। तो यहाँ से मैंने अभी अभी आवाज़ दे दी है कि पानी खुल चुका है, तो अब वो बोल रहे हैं हाँ नीचे से कि हाँ पानी आ गया है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि कभी होता है ना कि यहाँ से वाल खुल जाता है और पानी ढंग से आता नहीं है, वाल आधा ही खुला रहता है और पानी नहीं जाता है गांव में, पूरे गांव में किसी किसी के नल पे जाता है, किसी के नल पे नहीं जाता है। तो अब मैंने आवाज़ दे दी है, तो कह रहे हैं कि हाँ पानी आ चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ घर। मैं पूरा भीग चुकी हूँ और मुझे लग रही है अब ठंड, ठंडा है ना पानी, एकदम चिल्ड पानी है। तो यहाँ से मैंने अशोक को भी आवाज़ दी, परवीन को भी आवाज़ दी, उन्होंने नहीं सुना। तो फिर मैंने संदीप के मम्मी को आवाज़ दी, तो संदीप की मम्मी ने बोला कि हाँ पानी आ गया है। तो अब मैं पानी खोलने के लिए गई थी, तब तक प्रशांत की मम्मी ने मुझे दी है छाछ, और ये छाछ मैं चीनी के साथ पीती हूँ। पतिदेव जी को फ़ोन करी, वो गेट की तरफ गए हैं बैठने के लिए, और मैंने उन्हें फ़ोन करा कि छाछ पीने के लिए आओ। वो पियेंगे नमक वाली छाछ, और मैं पीती हूँ मीठी वाली। मुझे नमक वाली छाछ पसंद नहीं है, और उनके लिए मैंने नमक बना रखा है। नमक पुदीना और लहसुन के पत्ते, और वो लहसुन अजवाइन जीरा, और ये डाल कर मैंने उनके लिए इतना सारा सूखा नमक बना रखा है, और वो उसी में ही छाछ पी। तो दोस्तों लंच करने के बाद बर्तन वर्तन धुल चुके हैं, और अब थोड़ी देर आराम करेंगे। और आज बारिश नहीं आई है, आज
कभी कभी बादल आ रहे हैं और लेकिन तेज़ धूप लगी हुई है। और अब बारिश वैसे चाहिए भी नहीं, क्योंकि अब जो हमारी फसल है उनके लिए घाम ही चाहिए, बारिश नहीं चाहिए। तो गाइज शाम के 6:30 हो रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ पानी बंद करने के लिए ऊपर, फिर वही इस साइड में। और पहले मैं गई थी खेत में, फिर एक हाथ में गोबर लेके आई और वो मक्का वाली खेत में मैंने गोबर डाला एक हाथ, और पहले मैं गोड़ने के लिए गई थी। और अब मैं घर आई तो पति देव जी को बोल के गई थी मैं कि पानी बंद कर देना ऊपर जाके, लेकिन वो नहीं गए तो मुझे ही जाना पड़ रहा है। और शाम होने वाली है और मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।